नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। एनडीए के भीतर क्या चल रहा है इस बात को लेकर के अगर बिहार गौर से देखें आप, तो बिहार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बिहार में एनडीए के सभी घटक दल एक साथ बैठ करके और मीटिंग्स कर रहे हैं। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है और एनडीए के सभी घटक दल संतुष्ट नज़र आ रहे हैं, लेकिन भीतर ही भीतर कहानी कुछ और है। कल दिल्ली में सरकार का शपथ ग्रहण था और इस शपथ ग्रहण में लगभग एनडीए के सभी घटक दल मौजूद थे। हालांकि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी दो दो लोग मौजूद थे और दोनों ही शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, लेकिन नीतीश कुमार की उपस्थिति नहीं थी। नीतीश कुमार क्यों नहीं गए, इसके पीछे उनकी तबीयत खराब बताई जा रही है, लेकिन 3 दिन पहले तो नीतीश कुमार दिल्ली गए थे। दिल्ली से रातों रात वो वापस भी आए। इन सब बातों को लेकर के भले ही जितना भी इस पर चर्चा किया जाए, लेकिन नीतीश कुमार कहीं ना कहीं सियासी रूप से कुछ फैसला लेने वाले हैं, ऐसी बातें भी कही जा रही है। नीतीश कुमार के सियासी फैसले हमेशा चर्चा में रहते हैं। 3 बार भारतीय जनता पार्टी का साथ वो छोड़ चुके हैं। हालांकि इस बार उन्होंने कई बार रिपीट किया है कि वो अब कहीं जाने वाले नहीं हैं, लेकिन इन सब के बावजूद आपको बता दें कि विपक्ष पूरी तरह से इंतजार में है कि नीतीश कुमार इस बार भी फैसला बदलेंगे और चुनाव से पहले कुछ बड़ा होने वाला है जनता दल यूनाइटेड और एनडीए में। आपको बता दें कि इस बात को लेकर के अलका लंबा, जो कि भारतीय जनता पार्टी की महिला सेल की अध्यक्ष है, और उन्होंने बिहार में आकर के इस बात की भविष्यवाणी की है कि नीतीश कुमार अगर एनडीए में हैं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। इसका सीधा मतलब है कि उन्होंने ये कह दिया है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के लिए पाला बदलेंगे। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में जनता दल यूनाइटेड ने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा के साथ ही बने रहेंगे और अब किसी अन्य दल के साथ जाने का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन इन सब के बावजूद बिहार की राजनीति में एक बार फिर अटकलों का बाजार गर्म है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता और भाई वीरेंद्र ने कल जिस तरह की बातें कही, नीतीश कुमार के दिल्ली नहीं जाने के सवाल पर उन्होंने जो बातें दोहराई, वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ तो ज़रूर है। इस बीच आपने देखा होगा कई मीडिया चैनलों ने ये बात चलाई है और बताया है कि भीतर ही भीतर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच बातचीत हुई है। कई मुद्दों पे उन दोनों में सहमति भी बनी है। तो वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से अपनी राजनीति को अब तक 20 सालों से खड़ा रखा है और जब भी ज़रूरत हुई, जब भी उन्हें लगा कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ कुछ ज्यादती कर रही है, तो उन्होंने पाला बदल लिया। इस बार तो परिस्थितियां ही बिल्कुल उलट हैं। इस बार नीतीश कुमार को, निशांत को राजनीति में प्रवेश कराना है और इसके लिए उन्हें अपने सहयोगी दलों का कॉन्सेंट भी चाहिए और उनकी स्वीकृति भी चाहिए। आसान नहीं होगा ये कर लेना, क्योंकि नीतीश कुमार की कुर्सी पर कई लोगों की नज़र है और ऐसे में नीतीश कुमार के लिए मुश्किल होगा निशांत को स्थापित करना। यहाँ तक कि जदयू के भीतर भी कई ऐसे नेता हैं जो निशांत की एंट्री को लेकर के सहज नहीं हैं। वो नहीं चाहते हैं कि निशांत पार्टी का कमान संभालें और नीतीश कुमार उन्हें एंट्री कराएं। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। नीतीश कुमार के सियासी फैसले हमेशा से चर्चा में रहे हैं। इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी अच्छी तरह से जानती है। नीतीश कुमार एनडीए छोड़ करके महागठबंधन में कई बार जा चुके हैं, इसलिए अगर ये चर्चा चलती है तो इस पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और न ही इस पर संशय किसी को होना चाहिए। खुद नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ये स्पष्ट कर चुके हैं कि भाजपा के साथ ही रहेंगे और आगे चुनाव भी लड़ेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद बार बार जो चर्चाएं हो रही हैं, उसको लेकर के आप क्या कहिएगा? आपको बता दें कि नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री एक बार फिर से बनने की है और उनकी पार्टी ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है। 2024 से 25 फिर से नीतीश, ये नारा आपने ज़रूर सुना होगा। भाई वीरेंद्र बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं और 2022 से पहले भी हमारी जब बातचीत हुई थी तो भाई वीरेंद्र ने हमारी बातों पे मुहर लगाया था। संभावनाएं तो हमने भी व्यक्त किया था। जिस तरह के नीतीश कुमार की एक्टिविटी थी, वो साफ बता रही थी कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ सहज नहीं है, क्योंकि कई ऐसे बात और बयान आए थे जिन बयानों ने नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं
परेशान किया था। इस बार भी नीतीश कुमार की कुर्सी को लेकर के, नीतीश कुमार के फैसले को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी में सवाल खड़े हो रहे हैं। कई बार नीतीश कुमार दिल्ली गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से या फिर शीर्ष नेतृत्व से उनकी मुलाकात नहीं हुई। नीतीश कुमार ने मुलाकात नहीं किया या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन्हें समय नहीं दिया। ये दोनों बातें कही जाती है, लेकिन ये असंभव लगता है कि नीतीश कुमार समय मांगे और कोई समय नहीं दे। एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के बदौलत भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। ये बात भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जानती है। भारतीय जनता पार्टी ये भी जानती है कि नीतीश कुमार उनके साथ नहीं है तो बिहार में सरकार चलाना और सरकार में रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लगातार ये बातें कह रहे हैं कि दरवाज़ा बंद है, लेकिन लालू प्रसाद दरवाज़ा खोल करके बैठे हुए हैं। और ये भी बात कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती है कि नीतीश कुमार के लिए अभी भी कहीं ना कहीं एक रास्ता खोल करके निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल बैठी हुई है। जिस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, हम बार बार आपको बता रहे हैं कि यात्रा कर रहे हैं और दोनों की यात्रा का मकसद लगभग एक ही जैसा है, इस बात को लेकर के भी बहुत सारी बातें कही जा रही है। आपको बता दें कि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। सभी दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं और मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह तरह के दावे भी किए जा रहे हैं। भाजपा और जदयू गठबंधन सरकार को बरकरार रखने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, तो वहीं विपक्षी दल वापसी के लिए योजनाएं बना रहे हैं। इसी योजना के तहत आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी बिहार पर फोकस बढ़ाया है, तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल भी नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर चल करके तेजस्वी यादव को मैदान में छोड़ दिया है और वो लोगों से मिल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और यहाँ तक कि अब तो वो ज़मीन पे उतर करके लोगों से बात भी कर रहे हैं। खेत खलिहान हो या फिर सड़क पर चलते लोगों या फिर किसी दुकान में जा कर के चाय पी लेना, ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। उनकी भाव भंगिमा इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि वो कुछ अलग करना चाहते हैं। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी अपना एंगल चेंज किया है और कांग्रेस बार बार ये बात कह रही है कि जो पीछे हुआ वो हुआ, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हमें कुछ न कुछ रास्ता अपनाना चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार पर फोकस बढ़ना, लालू प्रसाद का बार बार नीतीश कुमार को अपने ओर बुलाना और ये कहना कि नीतीश कुमार मुश्किल में है, नीतीश कुमार का निशांत को राजनीति में प्रवेश कराना, जिसके लिए उन पर पार्टी के अधिकांश लोगों का दबाव पड़ रहा है, और दूसरी तरफ दिल्ली बार बार जाना और जा करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से नहीं मुलाकात करना, विशेष मौक़ों पर दूरी बना करके रखना। कल ही नीतीश कुमार के नहीं जाने और देश भर के नेताओं के जुटने को लेकर के कहीं ना कहीं एक संशय जरूर पैदा हुआ है और यही संशय मजबूर करता है विपक्ष को ये कहने के लिए कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। ऐसे हलचल नीतीश कुमार अक्सर पैदा करते रहते हैं। देखना होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। हालांकि वर्तमान में तो ऐसा लगता नहीं है कि नीतीश कुमार पाला बदलेंगे, लेकिन खैर नीतीश कुमार कब क्या फैसला ले लें कहना बड़ा मुश्किल होता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा,
लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।